बात कन्नौज की भी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासी शोर में अखिलेश यादव भी अपनी विरासत बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। डबल इंजन की सरकार के काम के दम पर एक तरफ बीजेपी दम ठोक रही है और दूसरी तरफ अखिलेश अपनी विरासत की कन्नौज सीट छीन लेने का पूरा मन बना चुके हैं। अंजाम क्या होगा इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपका कंफ्यूजन बेकार है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि चुनावी मैदान का ही शोर है। ना ही कोई इंडियन प्रीमियर लीग का मैच है, ना ही भारत और पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट का खेल। लेकिन विरासत बचाने आए कन्नौज सीट से अखिलेश के उतरने के बाद 24 की चुनावी लड़ाई भारत और पाकिस्तान वनडे मैच जैसी जरूर हो गई है। हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर उस कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया है। मुकाबले में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है तो बीजेपी के लिए सीट बचाने की। अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने इस सीट से डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने इस बार भी उन्हें ही मैदान में उतारा है। इस सीट पर एमवाई समीकरण अहम भूमिका निभाता है। मुस्लिम और यादव समीकरण काफी मजबूत है जो जीत में अहम भूमिका निभाता है। कन्नौज लोकसभा में कुल 18 लाख वोटर हैं, जिनमें से 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2.5 लाख यादव, 2.5 लाख दलित, 10% राजपूत और लगभग 15% ब्राह्मण हैं। ये कन्नौज लोकसभा सीट का सियासी समीकरण है। इस सीट पर अखिलेश के उतरने से ये सीट हॉट हो गई है। एक को विरासत वापस चाहिए तो दूसरे को सीट बचानी है। नीतीश पांडे, सी मीडिया, कन्नौज। और कैसे समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट विरासत बन गई, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको जरा आप जानिए। 1999 में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। इसके बाद 2000 में यहां पर बाई इलेक्शन हुआ और अखिलेश यादव यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 2004 में अखिलेश यादव एक बार फिर से यहां से चुनाव जीत कर आए और 2009 में भी अखिलेश यादव यहां से जीते। 2012 में यहां पे बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में डिम्पल यादव यहां पे मुख्यमंत्री बन गए थे। 2012 में अखिलेश यादव, इस उपचुनाव में डिम्पल यादव चुनाव जीती। 2014 में भी डिम्पल यादव ही रिपीट हुई इस सीट पर, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हरा दिया और उसके बाद से पार्टी कंफ्यूजन में थी कि वो किसको चुनाव मैदान में उतारे। और अब वो 5 वजह भी जानिए जिसने अखिलेश यादव को कन्नौज सीट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर क्यों उतरे, जरा समझिए। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट बेहद खास है। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। माहौल बनाने में खासी परेशानी समाजवादी पार्टी को हो रही थी। कन्नौज से उतरेंगे तो माहौल बनाने में आसानी होगी। आसपास की सीटों पर असर की उम्मीद भी समाजवादी पार्टी कर रही है कि आसपास इटावा हो या फिर दूसरी सीटें हों, वहां पर फर्क दिखेगा। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव मैदान में आए। अब सवाल यह है कि इस बार कन्नौज में क्या होगा। क्या अखिलेश यादव जिस सोच के साथ मैदान में उतरे हैं, बीजेपी से वो सीट छीन लेंगे? कन्नौज की हवा जानने के लिए कन्नौज की जनता को आपको सुनना पड़ेगा। क्या विरासत है? अगर विरासत है तो समाजवादी पार्टी की ये विरासत आज अखिलेश यादव ने क्लेम किया, हो सकता है? कैसे मानते हैं? नहीं हो सकता क्लेम। समाजवादी विरासत है? नहीं है। विरासत किसी का थोड़ी हो सकता है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है और दादा ने जो संघर्ष किया क्षेत्र में, उससे ज़्यादा अखिलेश जी कर भी नहीं सकते। उनको तो, अखिलेश जी को राजनीति जरूर विरासत में मिल गई है। उनके पिताजी से उनको राजनीति, उनको विरासत में मिल गई है।
दादा ने संघर्ष किया, छात्र जीवन से लेकर अभी तक यहाँ सब हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा सुख दुख में। हमारे लोगों का अगर कोई काम पड़ेगा तो हम दादा के पास जाएंगे, हम सैफी थोड़ी जाएंगे। दबदबा तो पहले भाजपा की रहा है, इसके बाद थोड़ा सपा का रहा है, सबसे पहले अखिलेश जी आए हैं, फिर उनकी पत्नी बनी है डिम्पल जी, तो दादा बने हैं, इस बार फिर उनकी दादा तैयारी पूरी है। बस शुरू में समाजवादी ने अच्छा काम किया और कामयाबी मिली उन्हें। अब धीरे धीरे माहौल बदलता गया, आदमी बदलता गया, अब आदमी को रुझान उधर से लग हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इनका जो उनके जो गुर्गे हैं उन्होंने उनका बल्ला झाड़ दिया, और जब आदमी को परेशानी हुई गुंडागर्दी से तब आदमी अपने बीजेपी में उसने ज्वाइन की, तो फिर आज पूरी भरपूर उनकी ताकत है। आज फिर अखिलेश यादव मैदान में है चुनाव। हाँ, तो दोनों का है, हम किसी वो नहीं, बराबर का कांटे का है ये। हाँ बिल्कुल 100% कांटा है, कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल मुकाबला है।